हेलो एंड नमस्कार। पिछले वीडियो में अपना प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात करने जा रहे हैं उससे पहले, क्योंकि जब बातें शुरू होंगी तो हो सकता है मेरे दिमाग से उतर जाए, इसलिए मैं आपको पहले कह दूं कि जैसे ही वीडियो खत्म हो कोशिश ये करिए कि जल्दी से जल्दी एक ओमकार का चित्र आपके घर पे होना चाहिए, होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो उसको आप पूजा स्थान में रखें, ड्राइंग रूम में रखें, जहाँ मर्जी है रखें, बट एक ओमकार का चित्र आपके घर पे होना चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं। ओमकार अपने आप में साधना भी है, अपने ओमकार साधन भी है, ओमकार मंजिल भी है। ओमकार हमारे यहाँ परमात्मा का एक स्वरूप माना गया है, यानी परमात्मा को जब हम डिनोट करते हैं तो वो ओमकार से ही करते हैं, और हम नहीं, सारे लोग। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी ये साउंड है क्या। देखिए, जब सोचिए एक अवस्था की कल्पना करिए जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ प्योर टोटल साइलेंस है। उसके बाद जब हम वॉइस के वर्ल्ड में आते हैं तो तीन बेसिक साउंड है, आ उ मा। इसमें आपको न ज़बान का प्रयोग करना पड़ता है, न कोई और मैनवरिंग करनी पड़ती है, और ये बेसिक साउंड आपके मुंह से निकलती है। इनको हम कहते हैं, ये हमारे ओमकार की बेस साउंड्स हैं। अब जैसे ही इसके आगे अपनी ज़बान से आप चीज़ों को मैनवरिंग करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे उसी तीन बेसिक साउंड से शब्द बनते हैं, ध्वनियाँ बनती हैं, और अजीब तरह के अनेकों करोड़ों की संख्या में आप शब्दों का निर्माण करते चले जाते हैं। तंत्र शास्त्र में अगर इसको देखें तो इस बेसिक साउंड के बाद ही सारे वर्ण बनते हैं, हर एक वर्ण का एक देवता होता है, लेकिन वो उस एस्पेक्ट में हम आज नहीं जाएंगे। जब हम तंत्रों की बात करेंगे तब हम उस पर डिस्कशन करेंगे। आज हम इसके सिर्फ फिलोसफिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। ये जो आ उ मा और ओम का एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा आजकल इस समय आपके अपने स्क्रीन पर, तो ध्यान से देखिए उसका जो पहला पार्ट है उसमें आप कहाँ पे हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें जब आप जागृत अवस्था में होते हैं, मतलब जब आप पूरी तरह जागे हुए होते हैं, जैसे इस समय है, उस समय आपका एक नाम होता है, उस समय आपका नाम होता है विश्व। जब आप कहेंगे विश्व तो वर्ड को कहते हैं, नहीं, शास्त्रों में विश्व हम कहते हैं जो आपकी जागृत अवस्था है, मतलब जीवों की जब जागृत अवस्था होती है उसको हम कहते हैं विश्व। अच्छा, जब जितने भी प्राणी है दुनिया में, जितना भी सब्सटेंस वर्ल्ड में है, यूनिवर्स में है, इसकी जब एक साथ जागृत अवस्था होती है तब हम कहते हैं ये ईश्वर की जागृत अवस्था है, और उसको कहते हैं वैश्वानर। तो जागृत अवस्था में आपका नाम हुआ विश्व और ईश्वर का नाम हुआ वैश्वानर। जब हम स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं, और कल्पना करिए, ये सिर्फ कल्पना एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, कि जब आप पूरा का पूरा विश्व उस स्वप्न अवस्था में चला जाता है तो उस समय ईश्वर का एक नाम हो जाता है तेजस, और हमारा नाम हो जाता है तेजस, और ईश्वर का नाम हो जाता है हिरण्यगर्भ। जब हम सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं, बहुत गहरे सो जाते हैं, ना हमें अपना पता रहता है ना दुनिया का, उस अवस्था में हमारा नाम होता है प्राज्ञ, और ईश्वर का नाम ईश्वर या अंतर्यामी होता है। तो विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये हमारे नाम है अवस्थाओं के हिसाब से। और अगर हम ईश्वर की बात करेंगे तो उनके नाम इस तरह से हैं, वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और अंतर्यामी ईश्वर। इस तरह से ओम के ये तीनों साउंड, ये तीनों जो आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये एक एक चीज को डिनोट करते हैं। इस ओम पर आधारित बहुत सारी साधनाएं हैं, और ये इतनी सिंपल है बट इतनी पावरफुल है कि ओम का उच्चारण करने मात्र से ही चीजें घटने लगती हैं। तो इसीलिए जो गृहस्थ जीवन में है उनको ये मना होता है कि उनको अकेले ओंकार का उच्चारण नहीं करना चाहिए, उसके साथ में किसी और देवी देवता के मंत्र को भी लगाना पड़ता है। सन्यासियों के लिए हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, उनको इस दुनिया से उनको मोक्ष की तरफ जा रहे हैं वो, तो वो ओंकार का अकेला उच्चारण उनके लिए संभव, और वो करते हैं और कर सकते हैं। अब आप देखिए कि ये ओम बेसिकली मैंने बताया तीन कंपोनेंट हैं इसके। अब वस्तुतः अगर आप देखेंगे पूरे शास्त्र में जो आप अंतिम छोर पर चले जाएंगे तो क्या आपको हर चीज एक ट्रिनिटी में नहीं दिखाई पड़ती? ये उसी ट्रिनिटी को डिनोट करता है। जैसे अगर आप तीन गुण की बात करेंगे तो सात्विक, राजसिक, तामसिक। अगर आप बात करेंगे तीन जो मुख्य देवता हैं हमारे यहाँ, वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तीन कृत्य हैं उनके, जैसे विश्व को उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना। देवियों को देखेंगे तो वो भी तीन हैं, महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी। जब आप इसी को अपनी अवस्थाओं में गुजारेंगे तो पता लगेगा कि है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इसी को और नीचे आकर के अपने जीवन में देखेंगे तो आपकी तीन अवस्थाएं कौन कौन सी, चाहे हमारी युवा अवस्था है, जैसे इस तरह से बचपन, जवानी और बुढ़ापा। आप इसको किसी भी तल पर घटा लें,
दुनिया की सारी चीज़ों को अगर 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाए तभी वो संभव है। 3 के बाद 2 नहीं है, 3 के बाद सीधा 1 है, इसीलिए हम उसको अद्वितीय कहते हैं। तो पहले शून्य से 3 तत्वों की ही निर्माण होता है। अब आप जो अभी घर में आरतियां करते हैं, चालीसा करते हैं, उसको आप देखें, शिव जी की भी आप आरती करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, आखिरी में आपको यही कहना पड़ता है, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका। जो प्रणव है उसी का नाम ओमकार है, उसी के मध्य में ये तीनों एक हो जाते हैं और वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसी तरह आप देवी की आरती पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा उसमें कि ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरा। इस तरह से यानी ये 3 जो ट्रिनिटी है, यही बेसिकली फर्स्ट एक्सप्रेशन है उस शून्यता का, परमात्मा का, ब्रह्म का, जैसे आप कहना चाहें। जो मैंने पहले रिक्वेस्ट करी थी कि आज ही इसको आप अपने घर पे रखें। और ओमकार की उपासना ऐसी है, इसी ओमकार पर इतनी तरह की विधियां हैं, हर एक व्यक्ति अपने अपने साधन का चुनाव कर सकता है कि उसको कहाँ जाना है और कैसे जाना है। अल्टीमेटली हमारा आपका लक्ष्य एक ही है कि सनातन के गूढ़ रहस्य को हम समझें और अपनी ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।